हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग हैं। आज आइए हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है रचना, कंस्ट्रक्शन। इसमें ये 4.1 है। 4.1 में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चन 2 भागों में बांट दो। 2 क्वेश्चन एक तरफ के हैं, एक तरह के, अलग तरह के हैं, 2 अलग तरह के हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एलएमएन, माने 2 त्रिभुज दिए गए हैं एबीसी एलएमएन, ये समरूप है और इसमें एबी के संबंध में जानकारियां दी गई हैं। एबी की भुजा एबी बराबर 5.5 है, बीसी 6 है, एसी 4.5 है, इकाई यूनिट, अब सेंटीमीटर जो भी हो, और बीसी बटे एमएन का मान 4/5 है। ठीक है, अब इसी आधार पे हमें रचना करनी है, तो इसमें आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। हल करते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे AB बटे LM बराबर BC बटे MN बराबर AC बटे LN और बराबर ये लिख देना 5/4। क्यों ऐसा आपने किया? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, एक अनुपात में होती हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा और आप भी ऐसा लिख देना। अब मान रख दो, यहां पर है AB का मान है 5.5, LM का पता नहीं, बराबर BC का मान है 6, MN का तो पता नहीं, AC का मान है 4.5, LN का पता नहीं, अब बराबर है 5/4। ठीक है, मान रख दिया। अब तिर्यक गुणा कर करके आपका सबको मान निकालना है। अब पहले देखो 5.5 अपान LM बराबर 5/4, ये ना, पहले हम ये और ये ले लिए। तिर्यक गुणा करो, LM गुणे 5 इक्वल टू 5.5 इंटू 4, LM इक्वल टू 5.5 इंटू 4 अपान 5 इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4.4। LM का मान आ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, LM का मान आ गया 4.4। ठीक है, अब हम जरा इसको मिटाएंगे तब अगला बताएंगे। अब इसी तरह से आपको पूरा करना है। क्या करना है? यहाँ पे ये ले लो, 6 अपान MN इक्वल टू 5/4, तो MN इंटू 6, MN इंटू 5 इक्वल टू 6 इंटू 4, तो MN इक्वल टू 6 4 जा 24/5 कर देना, 5 4 जा 20, 5 8 जा, ये आपका हो गया 4.8। यहाँ पर MN बराबर हो गया 4.8। अभी अगला जरा ये ले लो, ये तिर्यक गुणा कर लो इसका, LN गुणे 5 बराबर 4.5 गुणे 4, LN बराबर 4.5 गुणे 4/5, LN बराबर ये 0.9 कर दो, 9 चौक 36, 3.6, तो LN बराबर आ गया 3.6। ठीक है, सॉरी 3.6। अब ये सबका मान हमें मिल गया। त्रिभुज एबीसी में सारी भुजाओं का मान दिया था और हमने LMN के सारी भुजाओं का मान हल करके यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें बनाना है त्रिभुज। त्रिभुज बनाने के पहले एक त्रिभुज है एबीसी, ABC और एक त्रिभुज होगा LMN। मान रख दो, इसमें AB का मान कितना है 5.5, BC का 6 है और AC का 4.5 था शायद, और LM का कितना है 4.4, MN का 4.8, LN का 3.6। ये आपके रफ डायग्राम बन गया। इसी के आधार पे आपको रचना करनी है। अब अपना सामान पूरा ले लीजिए, कैसे करेंगे बता रहा हूं। पहले त्रिभुज देखना, यहाँ पर
पहले आप BC खींचो, कितने का? BC जो है ये 6 सेंटीमीटर का है, बराबर है। अब अपने प्रकार में पेंसिल भर लेना, उसकी दूरी फैला लेना। कितना फैलाओगे? 5.5। यहाँ वो दूरी भर के चाप लगाना है ऐसे। ये कितना दूरी चाप है? 5.5 का, ठीक है। अब ये दूरी कितना है? 4.5 का है। तो 4.5 का डिस्टेंस लेना, प्रकार पेंसिल में भर करके नाप करके ले लेना, और C से रख करके ये काट देना है ऐसे, ठीक है। तो जहां कटेगा उसको मिला देना B से और C से, ठीक है। इसका नाम A रख देना। ये हमारा त्रिभुज जो है ABC बन गया, जिसमें कि ये 5.5 होगा, ये 4.5 होगा। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वही काम, एग्जैक्टली वही काम आपको इसमें करना है। कैसे करेंगे? MN आपने खींच लिया, कितना लिया? 4.8 नाप करके ले लेना। यहाँ पर M लिखना, यहाँ पर N लिखना। अब ये डिस्टेंस कितना है? 4.4 का है। 4.4 का डिस्टेंस अपने आप स्केल में लेना, यहाँ पर रख कर चाप यहाँ से आप लगा देना, और N से 3.6 का लेकर यहाँ लगा देना, और ये मिला देना। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया रेडी। यहाँ नाम रख देंगे L। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन आपको जो है लगाना पड़ेगा किसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में, माने पहला तो थर्ड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों को सॉल्व करने का, रचना करने का तरीका एक ही है, ठीक है। अब आइए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड और फोर्थ एक जैसा है, उसको जरा ध्यान देखना, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपको, वो रचना आपको एग्जाम में, बोर्ड में आती है तो कम से कम 4 मार्क्स की होती है। अब जरा देखना ही कैसा है। त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LTR। यहाँ देखना, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LTR ये दिया है। अब इसमें और क्या जानकारियां दी गई है? PQ इक्वल टू 4.2 और QR 5.4 और PR इक्वल टू 4.8। और एक चीज और दी गई है, PQ अपान LT इक्वल टू 3/4। ये अब देखना इस क्वेश्चन में और जो आप पहले पढ़कर आए हैं उन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्या संबंध है, क्या समानता है। समानता तो ये है कि दोनों समरूप है, वहां भी समरूप था, यहां भी समरूप है। अंतर क्या है? वो जो पहले आप त्रिभुज पढ़े थे ना, ABCLMN, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट थे, टोटली एक दूसरे से अलग थे ना। लेकिन इसमें APQRLTR ये आपका क्या है? R इसमें कॉमन है। अगर ऐसा त्रिभुज मिले तो समझ लो ये दूसरे प्रकार का रचना है जो कि हम आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना, रफ डायग्राम बना लेना। पहले PQR की रचना कर लो। PQ क्या आप कैसे करेंगे? देखिए सर, ये है PQR। अब एक बात विशेष ध्यान देना, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही करना, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। सुविधा क्या है? जो बिंदु कॉमन है PQR में, जो बिंदु कॉमन है उसको हमेशा इस साइड में यहां पर रखना। अब यहां रखने कैसे करेंगे? P यहां करेंगे, Q वहां करेंगे, R यहां करेंगे, बन गया। जो भी कॉमन पॉइंट होगा यहां पर रखना। अब आप मेजरमेंट रख लो। PQ का कितना है? 4.2 और QR कितना है? 5.4 और आपका PR है 4.8, ठीक। अब इसी आधार पे आप क्या करेंगे? रचना करेंगे। आप डायग्राम बना लिए, मैं मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है ना। तो अब देखिए यहां पर हम बनाते हैं। तो पहले आप वो त्रिभुज बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? पहले आप क्या खींचेंगे? कौन सी भुजा नीचे थी? PR, QR थी। ऐसा बना लेता हूं पहले।
पी क्यू आर। ये आर क्यू जो थी कितना है, आर क्यू 5.4, 4.2 और ये 4.8। चलो पहले आप सबसे पहले ध्यान देना, पहले आप आर क्यू खींच लो। कितना खींचेंगे आर क्यू, जितना दिया गया है 5.4 का। अब ये दूरी जैसा भी पहले बनाए थे, दूरी ले लो इसके अपने प्रकार में, आर क्यू 4.8 यहाँ लेके एक चाप लगा दो, मिटा दो मुझको, मैं ऐसे मिटा दो, चाप लगा दी। कितने चाप लगाया है, 4.8 का। और इस साइड क्यू से 4.2 का, ऐसे। अब ये मिला दो, आपका ये त्रिभुज बनकर हो गया तैयार। कौन सा, ये पी क्यू आर। अब आपको अगला बनाना एल टी आर बनाना है। अब हमारी असली लड़ाई यही शुरू होती है। बिंदु आर से एक रेखा यहां पर ऐसे सामान्य कोण का, ये ऐसे। अब ये कोण कोई मेजरमेंट करने का नहीं है, ये तो 90 मत खींचना है, तो सटा हुआ मत खींचना। 30 से 45 के बीच में कोई भी अगर एंगल आप यहाँ पर खींचते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर बनेगा। ठीक है, नापना नहीं कितना है। अब ये जो रेखा खींच लिए, तो ये जो रेशियो है, रेशियो देख रहे ना, रेशियो में सबसे ज्यादा कौन है, 2 अंक है, एक 3 है, एक 4 है। तो आप ये मत ध्यान दीजिए ऊपर का नीचे का, जो ज्यादा हो, ज्यादा क्या है, 4 है, 4 खंड कीजिए, इसे प्रकार पेंसिल लगाइए, एक समान दूरी लेकर के 1 2 3 4, और इसका नाम रखिए R1 R2 R3 R4। काम करना है, पहले आपने क्या किया, आप ट्रायंगल बना लिए पहले वाला दी गई माप के आधार पे। अब बिंदु R से आपने एक रेखा खींची है, रेखा के उतने पार्ट करेंगे, उतने चिन्ह लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी कितनी थी, 4 थी। अब 4 चाहे ऊपर चाहे नीचे हो, हम बड़ा ही लगाएंगे, बड़ा यहाँ पर लगा दिए, काम खत्म। अब देखो हमें करना क्या है, यहां पर जो संख्या ऊपर है, ऊपर वाली संख्या को 1 2 3 थी ना, ऊपर वाली संख्या अगर 4 होता ना तो 4 को और ऊपर 3 को इससे लास्ट मिला देना, ऐसे ऐसे खींच देना, मैं हाथ से खींच रहा हूं, काम हो गया। ऊपर वाली संख्या को ये लास्ट बिंदु से मिला देना। अब आगे ध्यान देखना, प्रकार में लेना दूरी, यहां आरथी पे रखना, एक चाप लगाना, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, लग गया। कहां से रखा आपने, ठीक से। अब वही काम उसी दूरी घटने बढ़ने ना पाए, उसी दूरी को आप रखना 4 पर ना, तो 4 लगाइए, ऐसे ऐसे, लग गया। थोड़ा हाथ से नहीं बन रहा है, आप बनाएंगे तो बनेगा फिर प्रकार से। पहले क्या किया, इस दूरी से आपने 3 पे लिया लगाया, फिर उसी दूरी से 4 पे लिया लगाया। अब एक काम करो, प्रकार की दूरी में ये दूरी भर लो, ऐसे ऐसे नाप करके, फैला करके, ऐसे भर लिया। अब उस प्रकार के नोक को कहाँ रखेंगे, यहाँ, और पेंसिल कट कर देंगे, ऐसे कर देंगे, समझ लेना ध्यान से। अब जो कट हो गया ना, इसी आर को आर से 4 से मिलाते हुए खींच देंगे, ऐसे। ये तो त्रिभुज बाहर निकल गया, अब क्या करें, थोड़ा बढ़ा दो आगे ना, ये बढ़ गया, ठीक। अब फिर आओ, जैसे आपने यहाँ किया तो वैसे यहाँ करना है। प्रकार की नोक रखना है यहाँ पे, एक चाप लगाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी दूरी से यहाँ रख के लगाना है, ऐसे, ठीक है। अब ये दूरी नाप करके यहाँ, ये दूरी नाप दिया ऐसे ना, यहाँ नाप करके यहाँ लेके यहाँ कट कर दीजिए, इसको ऐसे मिला दो, बढ़ा दो, ठीक है। और इस रेखा को आगे बढ़ा दो। अब जरा मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। तो ये आपका नाम रखो, क्या नाम था त्रिभुज का, LTR। तो L यहां, ठीक है ना, T यहां, R यहां। तो ये LTR त्रिभुज आपका बन गया 4 मार्क्स का। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका अगला वाला है, कौन सा, 4th क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा और चौथा इस प्रकार का है। इस प्रकार ये हल करके आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।